हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कौन सी है? तो ये है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। रिवीजन सेशन नहीं है, 50 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ये है कौन? अखिलेश। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो ये है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सूर सागर भाषा है ब्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ठीक है, कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड का नाम से प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो ये है कौन? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो ये है कौन? सूरदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास अष्टछाप के कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ठीक है, तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं है वो है कौन? तो ये हैं बिहारी। ये जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। इसके अलावा सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये सभी जो है भक्तिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ ये है कौन से? तो ये है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। 10वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? और ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है, तो भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, संयुक्त काल नहीं है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन में भी यहाँ पे संयुक्त ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, संयुक्त काल नहीं है। 12वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये है जो है आदिकाल की रचना। आपको क्वेश्चन देख कर ही लग रहा होगा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण यहाँ पूछा गया, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि तो ये हैं कौन? ये हैं कबीरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ठीक है, तो ये सुझाया गया था किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु, छायावाद, द्विवेदी या छायावादोत्तर युग? तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है द्विवेदी युग। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये है हिंदी भाषा से संबंधित। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये है कौन सी? पाली।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, शारदा या कुटिल? तो मराठी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो है कौन सी? देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है ये है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बघेली? तो जो इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है वो कौन सा है? तो वो है खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है ब्रज भाषा, काव्य भाषा के रूप में ये प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो ये माना जाता है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा। कन्फ्यूज़न नहीं है, नहीं होना चाहिए इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका या भारत? तो हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, आपको पता ही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण, जनसंख्या, हिंदी दिवस या श्रम दिवस? तो 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो कौन सा दिवस है? वो है हिंदी दिवस। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। जुलाई में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। डेट आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी दिवस को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा का निर्णय लिया गया, बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1950 या 26 जनवरी 1950? ये डेट इंपॉर्टेंट है, साल भी इंपॉर्टेंट है। तो किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये तो याद रह जाता है बट ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, 49। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? ठीक है, पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो ये है मैथिली, मगही, बांगरू या ढूढ़ाड़ी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या ये सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तीनों ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों यानी कि आर्टिकल में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 343 से लेकर 351। भाग यानी पार्ट कौन सा है ये आप लोग बताइएगा, 16, 17 या 15? तीनों में से एक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए किस भाग में है। आर्टिकल तो है 343 से 351। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे जो सही आंसर ये है पोर्ट ऑफ स्पेन यानी कि ट्रिनाड एवं टोबैगो। ठीक है, कैपिटल है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बघेली। ठीक है, बाकी ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी की बोली है, बघेली जो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है कहाँ पर? पूर्वी हिंदी में, उत्तरी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी? तो बताइए छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस एरिया के अंतर्गत, रीजन के अंतर्गत आती है? तो ये जो यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा जगह पूर्वी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है यह है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या दक्षिणी हिंदी? तो मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहारी। ठीक है, मैथिली। नेक्स्ट है पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला को किस नाम से जाना जाता है? किसी और अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह है ब्रजबुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 351। पार्ट ज़रूर बताइएगा, मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस की कैपिटल है, नागपुर भारत, नई दिल्ली भारत या लंदन? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, भारत। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा वाला हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैसे पूछा नहीं जाएगा बट रिवीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आठवां पहला ज़रूर पूछा जाएगा, पहला वाला कहाँ पर हुआ था। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो चौथा वाला हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, सातवां विश्व हिंदी का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था सूरीनाम में। ठीक है, पारा मारिबो सूरीनाम में। तीसरा विश्व हिंदी, देखिए रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पहला और जो लेटेस्ट हुआ है वो वाला याद रखना है। तो पहला वाला तो मैंने बता दिया, बाकी सब रिवीजन के लिए ठीक है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली भारत में। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जोहानसबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है ये। और लास्ट है छठा वाला कब हुआ था? तो यहाँ कहाँ पर हुआ था? छठा वाला हुआ था लंदन, ब्रिटेन में। देखिए वैसे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। लास्ट वाले क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वाले जो सम्मेलन वाले थे, बट आपको पहला और लास्ट वाला ज़रूर याद करना है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।